बढ़ते बिजली के बिलों ने लोगों की जिंदगी तबाह कर दी और लोगों के लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी कर दी। काफी लोगों ने यह कहा है कि वो बिजली के बिल अदा नहीं करेंगे क्योंकि बिजली के बिल इतने हकीकत में बनते भी नहीं हैं। गवर्नमेंट ने हद से ज्यादा टैक्सेस लगा दी हैं और मुख्तलिफ किस्म के चार्जेस की वजह से बिजली के बिल बहुत ज्यादा महंगे हो गए हैं। बढ़ते बिजली के बिलों की वजह से काफी लोगों ने एहतजाज किया है। कुछ लोगों ने तो खुदकुशी करने की कोशिश की है। कुछ लोगों का यह कहना है कि अगर वो बिजली के बिल अदा करेंगे तो फिर खाएंगे पिएंगे क्या। कुछ बच्चों ने तो एहतजाज करते हुए ये कहा कि अगर उनके बड़े बिजली के बिल अदा करेंगे तो फिर उन्हें पढ़ाएंगे कैसे। बिजली के बिल आखिर इतने बड़े क्यों हैं? क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से बिजली के बिल इतने बड़े हैं? मुख्तलिफ किस्म की चार्जेस और टैक्सेस हैं जिनकी वजह से बिजली के बिल तकरीबन 70% से भी ज्यादा बढ़े हैं। मेरा नाम है अल्ताफ महर। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम बिजली क्यों महंगी हुई है, क्या वजूहात हैं और क्या क्या इन चीजों के हल हैं, उनके बारे में बड़ी गहराई में जानेंगे। तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बिजली के बिल मुख्तलिफ वजूहात की वजह से बढ़े हैं जिनमें बिजली पैदा करने वाले इदारे, बिजली ट्रांसमिशन करने वाले इदारे और गवर्नमेंट शामिल हैं। तो आइए चलते हैं क्या क्या टैक्सेस हैं जिनकी वजह से बिजली के बिल बढ़े हैं। सबसे पहले देखते हैं यूनिट प्राइस और वहां पर देखते हैं प्रोटेक्टेड और अनप्रोटेक्टेड कैटेगरी। गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई है जिसके ऊपर आप प्रोटेक्टेड हैं। प्रोटेक्टेड क्या है? प्रोटेक्टेड में हकीकत में कम से कम चार्जेस लगती हैं। सबसे पहले चलते हैं पर यूनिट प्राइस और पर यूनिट बिजली की कीमत की तरफ। पर यूनिट बिजली की कीमत को समझने से पहले यह जरूरी है कि प्रोटेक्टेड और अनप्रोटेक्टेड को भी समझें। प्रोटेक्टेड कैटेगरी यह है कि आपने पिछले 6 महीने में हर महीने के हिसाब से ज्यादा 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल की हो और मौजूदा महीने में भी आपने 200 तक बिजली इस्तेमाल की हो तो फिर आप प्रोटेक्टेड हैं। प्रोटेक्टेड में जो चार्जेस हैं वो 10 रुपए और 6 पैसे लगते हैं पर यूनिट के हिसाब से ज्यादा ये चार्जेस हैं। अगर आप अनप्रोटेक्टेड हैं यानी कि आपने पिछले 6 महीनों में से किसी भी महीने में या मौजूदा महीने में आपने 200 से ज्यादा यूनिट इस्तेमाल किए हैं, उसकी वजह से 0 से लेकर 100 यूनिट तक अगर आपने बिजली इस्तेमाल की है फिर आपके 16 रुपए 45 पैसे आपकी पर यूनिट चार्जेस लगेगी। अगर आपने 101 से लेकर 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल की है तो आपके चार्जेस लगेंगे 22 रुपए 95 पैसे, जो कि बहुत ज्यादा है। मिडिल क्लास की मुश्किलातों की कहानी यहां पर खत्म नहीं होती मेरे दोस्त। तो जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो 200 से लेकर 300 यूनिट के दरमियान बिजली इस्तेमाल करते हैं। जो यूजर 200 से ऊपर और 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करते हैं उन्हें 27 रुपए और 14 पैसे पर यूनिट बिजली के बिल की कीमत लगेगी। जो बिजली इस्तेमाल करने वाले लोग 700 से ज्यादा यूनिट से इस्तेमाल करते हैं उनके लिए 42 रुपए से भी ज्यादा बिजली की कीमत लगेगी पर यूनिट के हिसाब से। एजाज सैयद ने अपने टॉक शॉक शो में यह बताते हुए कहा कि IMF के साथ गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसके मुताबिक बिजली के बिल 89 रुपीज पर यूनिट तक जा सकते हैं। फिर तो बिल्कुल ही लोगों की हालत खराब हो जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी चार्जेस हैं फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस, जो कि तेल की कीमतों के साथ जुड़ी हुई हैं। यानी कि तेल की कीमतें बढ़ेंगी या कम होंगी तो उसके हिसाब से बिजली के बिल्स में फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस डाल दी जाएंगी। अगर आप बिजली के बिलों को देखेंगे तो अक्सर आप देखेंगे पिछले 3 से 4 महीने तक गवर्नमेंट फ्यूल एडजस्टमेंट की चार्जेस हर बिल में ऐड करती है। यह भी कुछ हद तक एक बहुत बड़ा मसला है लोगों के लिए, क्योंकि इसकी वजह से बिजली के बिल बहुत बढ़ जाते हैं। और एक दूसरी टैक्स है जिसका नाम है पावर होल्डिंग्स लिमिटेड सरचार्ज। पावर होल्डिंग्स लिमिटेड सरचार्ज ये एक ऐसी टैक्स की किस्म है जो कि गवर्नमेंट यूजर्स से लेती है, जिसमें गवर्नमेंट का यह होता है कि गवर्नमेंट ने जो लोन लिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट होता है और वो सूद अदा करने के लिए गवर्नमेंट कंज्यूमर्स से, जो यूजर्स हैं, उनसे पैसे लेती है टैक्स की मद में। पीटीवी फी या टेलीविजन फी ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। काफी यूजर्स तो पीटीवी इस्तेमाल नहीं करते, टीवी भी इस्तेमाल नहीं करते, फिर भी हर महीने उन्हें ये अदा करनी पड़ती है। इसके हवाले से गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। जनरल सेल्स टैक्स और सेल्स टैक्स, काफी दफा आप लोगों ने जनरल सेल्स टैक्स या सेल्स टैक्स देखा होगा। यह भी एक सेल्स टैक्स है बिजली को इस्तेमाल करने के हवाले से। इनकम टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है बिजली के बिल में जो कि अक्सर कमर्शियल जो भी बिल्स होते हैं उसमें होता है। एक्स्ट्रा टैक्स एंड फर्दर टैक्स, गवर्नमेंट को कोई और नाम नहीं मिला तो एक्स्ट्रा टैक्स और फर्दर टैक्स यानी मजीद टैक्स और मजीद टैक्स लगा दिया। इसके अलावा जो हर बिल में आपको मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक ऐसी टैक्स है
जिसमें से जो आम बिजली इस्तेमाल करने वाले हैं उनमें से गवर्नमेंट सर्विस टैक्स लेती है, जिसे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी कहा जाता है। ये ऐसे मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस हैं जिनकी मदद से गवर्नमेंट बड़ी आसानी से बिजली के बिल बढ़ा देती है और लोगों की जिंदगी अजीरन कर देती है। आखिर ये बिजली के बिल इतनी तेजी से और खतरनाक हद तक क्यों बढ़ रहे हैं? तो आइए जानते हैं। उनमें से सबसे बड़ी वजह है इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के साथ गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट। तो आइए जानते हैं इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स उनके हवाले से थोड़ी तारीख में भी नजर डालते हैं और गवर्नमेंट ने क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट किए हैं उनके साथ वो भी जानते हैं। इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ गवर्नमेंट ने निजकारी करके कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं। आइए इनको तारीख में देखते हैं। 1980 के दौरान वापडा और कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के पास सारे पावर प्लांट्स होते थे जो बिजली पैदा करते थे। तो 1985 के दौरान हुकूमत को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ गया। उस दौरान 40% लोगों के पास बड़ी मुश्किल से बिजली थी और पाकिस्तान की हुकूमत ये चाहती थी कि यह जो बिजली की फैसिलिटी है ये तकरीबन आवाम तक पहुंचे। इन सारे मसलों को हल करने के लिए पाकिस्तान की हुकूमत को इजाफी पैसे चाहिए थे और वो इजाफी पैसे प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ आ सकते थे। उसके हवाले से गवर्नमेंट ने यह सोचा कि क्यों ना कुछ पावर प्लांट्स की बाकायदा निजकारी की जाए, क्योंकि उसके दौरान पैसों की कमी थी। उसके दौरान जो बिजली की पैदावार थी वो बिजली की ज़रूरत से कम थी, यानी जो बिजली की पैदावार बढ़ रही थी वो 5% बढ़ रही थी, लेकिन जो ज़रूरत थी वो 12% बढ़ रही थी। और उसी की वजह से $1 बिलियन का हर साल हुकूमत को नुकसान होता था। इस गैप को फिल करने के लिए कम से कम 2000 मेगावाट की इजाफी ज़रूरत थी। उसके दौरान दूसरा सबसे बड़ा मसला था पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का। 1990 के दौरान एक बहुत बड़ा मसला उठा था कि गुलाम इसाक खान ने बेनज़ीर की हुकूमत ख़त्म कर दी थी और नवाज शरीफ की हुकूमत आ गई थी। अब हालात ये थे कि गवर्नमेंट निजकारी तो करना चाहती थी, लेकिन सबसे बड़ा मसला था वापडा का। वापडा इतना बड़ा और कम्प्लेक्स इदारा था कि उसको प्राइवेटाइज करना एक बहुत बड़ा मसला था। तो गवर्नमेंट ने सोचा क्यों न पावर प्लांट्स को प्राइवेटाइज किया जाए। उसके हवाले से 1992 में जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो उन्होंने पहला IPPs का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। पहला जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था हब पावर लिमिटेड कंपनी के साथ था। उसके बाद 1993 में जब बेनज़ीर की हुकूमत आई तो उन्होंने कुछ कॉन्ट्रैक्ट में रद्दोबदल किया। ये जो कॉन्ट्रैक्ट 1992 में हब पावर कंपनी के साथ हुआ था, ये 1996 में जाके पूरा मुकम्मल हुआ और पहला पावर प्लांट ऑपरेशनल बना। ये तो था थोड़ा तारीख का पस मंजर। अब चलते हैं IPPs को गवर्नमेंट ने कितने ज़्यादा फायदे दिए हैं। IPPs के साथ एक सॉवरेन गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट किया है गवर्नमेंट ने। उसमें यह होगा कि IPPs को कभी भी नुकसान नहीं होगा, यानी कि हर हाल में इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को फायदा होगा। इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को जो तकरीबन पेमेंट होगी गवर्नमेंट वो डॉलर्स में करेगी और उनका जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट होगी वो भी डॉलर्स में होगी, यानी कि उनको हर हालत में फायदा होगा। पहली कंडीशन ये है कि उन्हें जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस मिलेंगी वो डॉलर के एक्सचेंज रेट के हिसाब से मिलेंगी, यानी कि अगर तेल की कीमतें ऊपर नीचे हो रही हैं तो उनको तो कोई नुकसान भी नहीं होगा। दूसरा जो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया वो कैपेसिटी चार्जेस था। अब कैपेसिटी का मकसद क्या है? IPPs के हवाले से कैपेसिटी ये है कि कौन सी ज़मीन लेंगे, कहाँ पे प्लांट लगाएंगे और कितना खर्चा होगा और क्या क्या इंश्योरेंस होगी, ये भी गवर्नमेंट भरेगी, यानी कि IPPs को हर हाल में फ़ायदा होगा। इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट IPPs कैपेसिटी के हवाले से करेंगे वो सारी गवर्नमेंट उनको सब्सिडी या दूसरी मद में देगी। अब हम बड़ी गहराई से बिजली की ज़रूरत को, बिजली की पैदावार को और बिजली की सप्लाई को देखते हैं। बिजली जो पाकिस्तान पैदा कर सकता है वो 41,557 मेगावाट है। बिजली की जो ज़रूरत है वो 31,000 मेगावाट है, लेकिन जो हम बिजली की ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं हमारे सिस्टम के हिसाब से वो है 22,000, यानी कि बिजली की जो ज़रूरत है और ट्रांसमिशन का जो गैप है वो 9,000 मेगावाट का है। ये बहुत ही ज़्यादा तबाहकुन है हमारी मईशत के लिए। अब अगर मौजूदा हालात को देखें तो बिजली 41,000 से ज़्यादा मेगावाट जो पैदा कर सकते हैं IPPs वो तो पैसे लेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा किया है। और जो बिजली की ट्रांसमिशन का मसला है वो भी एक पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ही ज़्यादा मसला है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मसले की वजह से हमारे यहाँ बिजनेसेस कामयाब नहीं हो पा रहे, लोगों को ज़रूरत की बिजली नहीं मिल रही। उसके अलावा गवर्नमेंट का तो खर्चा बढ़ ही रहा है, यानी कि नुकसान के ऊपर नुकसान और नुकसान। तो आइए चलते हैं गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च करती है इन IPPs के साथ, कितनी सब्सिडीज इनको देती है और गवर्नमेंट को कितना नुकसान होता है उसकी वजह से। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 और 2024 के फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट 1300 बिलियन तक IPPs को देगी।
2023 और 2024 की बजट के हिसाब से गवर्नमेंट ने 579 बिलियन की पावर को सब्सिडी दी है, जिसमें से 310 बिलियन आईपीपीज को दिए जाएंगे। अब अगर गहराई में नजर डाली जाए तो गवर्नमेंट 310 बिलियन का जो 71% बनता है वो गवर्नमेंट आईपीपीज को सिर्फ कैपेसिटी चार्जेस की मद में देगा। यानी कि गवर्नमेंट सिर्फ कैपेसिटी चार्जेस के लिए इतना ज्यादा पैसा दे रही है। दूसरी तरफ के इलेक्ट्रिक को 315 बिलियन रुपीस दिए जाएंगे। अगर आप नजर डालें तो आप हैरान रह जाएंगे कि आखिर गवर्नमेंट इतनी ज्यादा प्राइवेट सेक्टर को सब्सिडी क्यों दे रही है, जिनसे गवर्नमेंट को इतना ज्यादा फायदा भी नहीं है। आगे चल के ये गवर्नमेंट के लिए मुश्किलातें और बढ़ेंगी। मुश्किलात बढ़ने की कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती मेरे दोस्त, अभी तो और मुश्किलात बढ़ेंगी। जैसे किसी ने खूब कहा है, सितारों से आगे जहां और भी हैं, मुश्किलातों के जहां और भी हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा गवर्नमेंट के लिए 2024 और 2025 का जो फिस्कल ईयर आएगा उसमें होगा, क्योंकि गवर्नमेंट को 2000 बिलियन रुपीस तक देने पड़ सकते हैं आईपीपीज को। गवर्नमेंट जो पहले ही इतने बड़े खसारे में वो कैसे देगी 2000 बिलियन रुपीस? इसके हवाले से गवर्नमेंट को आईपीपीज के साथ मिलकर बैठना चाहिए और इस मसले का हल निकालना चाहिए और टर्म्स एंड कंडीशंस को दोबारा सेट करना चाहिए। एक सबसे बड़ी अजीब और हैरानकुन हालत यह है कि लोग बिजली की कीमत बढ़ने की वजह से बिजली कम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को उतने पैसे देने पड़ेंगे आईपीपीज को, क्योंकि गवर्नमेंट ने आईपीपीज के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। अगर लोग बिजली कम इस्तेमाल करेंगे फिर भी गवर्नमेंट को नुकसान है, ज्यादा इस्तेमाल करेंगे फिर लोगों को नुकसान है, क्योंकि लोगों के बिजली के बिल बहुत बढ़ जाएंगे। यानी कि हर सिचुएशन में गवर्नमेंट और आवाम को नुकसान है। क्या इन सारे मसलों को हल नहीं किया जा सकता? कुछ ऐसे हल हैं जिनमें से गवर्नमेंट फायदा ले सकती है। सबसे पहला हल है प्रोटेक्टेड कैटेगरी को तब्दील करना। जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो 200 से लेकर 300 यूनिट तक इस्तेमाल करते हैं। अगर गवर्नमेंट ये जो लिमिट है प्रोटेक्टेड की ये बढ़ा दे, 300 कर दे, तो ये होगा कि मिडिल क्लास के लोग 300 तक यूनिट इस्तेमाल कर पाएंगे और उनकी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी और उनका बिल भी कम आएगा। बिल तो वैसे ज़्यादा आएगा यूनिट ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से, लेकिन इतना ज़्यादा बिल नहीं आएगा। दूसरा हल यह है कि गवर्नमेंट को इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के साथ टर्म्स एंड कंडीशन रीनेगोशिएट करने पड़ेंगे, वरना 2024 और 2025 में बड़े ही क्राइसिस आ जाएंगे। 2024 और 2025 में बड़े ही हालत ख़राब हो जाएंगे अगर गवर्नमेंट ने ये टर्म्स एंड कंडीशन आईपीपीज के साथ नेगोशिएट नहीं किए। तो ये थे हल इन मसलों के। आपको क्या लगता है, क्या गवर्नमेंट इस मसले को हल कर सकती है, बिजली के बिलों को कम कर सकती है? क्या आम लोग किस तरह से बिजली के बिलों को कम कर सकते हैं? अपनी राय ज़रूर दीजिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी आपको तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ये मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।